हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंतर्गत सिलिकॉन्स के बारे में। सिलिकॉन्स, जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीमर हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान होता है, बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब हम सिलिकॉन्स के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि जो सिलिकॉन्स हैं कितने महत्वपूर्ण इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जिनके बिना हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें हम जो हमारे दैनिक उपभोग की जो चीजें हैं उनका हम इस्तेमाल संभव ही नहीं है। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, जो सिलिकॉन्स हैं वो होते क्या हैं, उनके बनाने की क्या क्या मेथड्स हैं, इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके बातचीत करेंगे। तो देखिए, सिलिकॉन से परिचित करने के लिए मैं सिलिकॉन से निर्मित एक जो आइटम है, एक आर्टिकल है, उसके बारे में बता रहा हूं कि ये जो सिलिकॉन्स हैं कितने इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं। तो देखिए, हम जो घरों में जो छत पर वाटर स्टोरेज के लिए जो टंकी इस्तेमाल करते हैं वो सिलिकॉन से बनी हुई होती है। वो सिलिकॉन से बने होने का एक फायदा है कि वो लंबे समय तक धूप में रखने पर खराब नहीं होती है, यानी सिलिकॉन जो पॉलीमर है उस पर धूप का प्रभाव बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन्स में जो इस प्रकार का बॉन्डिंग होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होता है, वो लगभग 110 किलो जूल प्रति मोल, यानी इसकी जो सामर्थ्य है, जो बंद ऊर्जा है, उसका मान 110 किलो जूल प्रति मोल है। तो ये जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड है। ओके, इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, यानी ये जो जल को अवशोषित करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसमें देखिए हम शुरुआत करते हैं, जैसे ये देखिए, इसमें ये क्या है, कीटोन्स है। कीटोन्स आप जानते होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे ये जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें अगर दोनों जो कार्बन की वैलेंसीज हैं वो एल्किल ग्रुप के द्वारा संतुष्ट हों तो ये जो बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। ठीक है, कीटोन्स को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए डाइक्लोरो डाई एल्किल मेथेन। ये क्या है, डाई क्लोरो डाई एल्किल मेथेन। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। फिर इसका डिहाइड्रेशन करेंगे हम, डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ओके, ठीक उसी प्रकार से देखिए, अगर इस प्रकार का कोई कंपाउंड है, डाइक्लोरो डाई एल्किल सिलेन, जो सिलिकॉन के जो कंपाउंड है उनको हम सिलेन बोलते हैं। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सिलेनोल। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेनोल बोलते हैं इसको, सिलेनोल। देखिए, फिर इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होता है। अब देखिए, ये जो डिहाइड्रेशन है और जो सिलिकॉन वाला जो डिहाइड्रेशन है
उनमें बेसिक अंतर ये है कि ये इंट्रामोलिकुलर होता है। क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि जो जल का अणु निकल रहा है वो एक ही अणु से निकल रहा है। लेकिन जब हम सिलिकॉन का डिहाइड्रेशन करेंगे या जो सिलिकॉन है डाइहाइड्रोक्सी जो डाइक्लोरोडाई एल्किल का जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया है तो ये जो कंपाउंड बना है इसका डिहाइड्रेशन इंटरमोलिकुलर टाइप का होता है और वो इस टाइप से होगा। देखिए यहां से जल का अणु निकलता है और क्या बन जाता है? डिहाइड्रेशन। और क्या बन गया है? एक डाइवर बन गया है। देखिए इस प्रकार से। और ये देखिए आगे जारी रहता है ये क्रम बहुत आगे जारी रहता है। इसके पास में और दूसरा ही मॉलिक्यूल आएगा, फिर इसमें चैन जुड़ती चली जाएगी और इस प्रकार से ये जो कंपाउंड है हमें प्राप्त होता है एक पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन्स या फिर हम बोलते हैं पॉलीसिलॉक्सेन। पॉलीसिलॉक्सेन ओके। और या फिर हम इसको सिलिकॉन्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और यहाँ पे एन जो है वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। एन क्या है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ओके। एन का मान जितना ज्यादा होगा पॉलीमर्स में जो मोनोमर यूनिट है उतनी ही ज्यादा मात्रा में जुड़ती चली जाएंगी और इस पॉलीमर का निर्माण करती है। तो ये बात क्लियर हुई किस प्रकार से सिलिकॉन पॉलीमर्स का निर्माण होता है। ये जो डिहाइड्रेशन है इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। और ये जो डिहाइड्रेशन था वो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें दो अणुओं के बीच में डिहाइड्रेशन हो रहा है और इसमें एक ही अणु के अंदर से जल का अणु निकल रहा है। ओके, तो ये बात क्लियर। अब देखिए इसको पॉलीसिलॉक्सेन क्यों बोलते हैं? ये जो SiO सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये है इसको हम सिलॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। ये इस तरीके का जो है इसको हम बोलते हैं सिलॉक्सी ग्रुप। और ये पॉलीसिलॉक्सी पॉली ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं तो ये पॉलीसिलॉक्सेन कहलाता है। ओके, और देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है और यहाँ पे कीटोन है, लास्ट में कौन आ रहा है? सिलिका प्लस कीटोन सिलिकॉन। ओके, दोनों का जो बनाने का तरीका है वो हमने डिस्कस किया है। आगे देखिए सिलिकॉन्स क्या है इसके बारे में। सिलिकॉन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। सिलिकॉन्स जो सिलिकॉन है एक तो होता है सिलिकॉन्स और एक होता है सिलिकॉन। ये ऐसा ही क्या है? सिलिकॉन है। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ द सिलिकॉन्स। ओके, जिनके अंदर क्या होता है? SiO Si टाइप का बॉन्डिंग होता है, वो सिलिकॉन्स कहलाएंगे। अब देखिए जैसे ये क्या है? ये है डाइसिलेन। डाइसिलेन है। ये क्या है?
डाइसिलोक्सेन, ये क्या है डाइसिलोक्सेन, और ये क्या है ये सिलिकॉन, सिलिकॉन्स। ओके, ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हम डाइसिलेन से और जो सिलिकॉन की तरफ बढ़े हैं, अगर जो डाइसिलोक्सेन है उसके हाइड्रोजन को हम अगर एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो ये सिलिकॉन्स बन जाता है। ओके, अब देखिए इनको बनाते कैसे हैं। जैसा कि अब हमने जो हाइड्रोलाइसिस और जो डिहाइड्रेशन के माध्यम से जो सिलिकॉन्स को बनने का जो मेथड बताया था, तो उसमें क्या है कि सिलिकॉन्स बनने से पहले एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, इंटरमीडिएट स्पीसीज का निर्माण होता है, और उस इंटरमीडिएट स्पीसीज से फिर अल्टीमेटली सिलिकॉन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट स्पीसीज का निर्माण करते हैं। तो इंटरमीडिएट स्पीसीज का निर्माण देखिए, पहले तो हम जो ट्राइक्लोरोमेथेन है उसकी रिएक्शन हम सिलिकॉन पाउडर से करवाते हैं। तो जब सिलिकॉन पाउडर से करवाएंगे, कॉपर कैटलिस्ट के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। 300 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर यूज करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 का होल ट्वाइस Si और Cl2, ये भी बनेगा, प्लस CH3, ये भी बनेगा, CH3 का होल ट्वाइस सिलिकॉनियम ट्राइमेथेन, और ये भी बनेगा, प्लस अदर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, अदर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसमें क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें Rn, ये हो जाएगा Cl(n-4). इस प्रकार के बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे। n का मान कितना भी हम परिवर्तित करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला परिवर्तित होता चला जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रकार से निर्मित ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है, इससे हम सिलिकॉन कैसे प्राप्त करें। तो इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस के बाद में हम डिहाइड्रेशन करेंगे और अल्टीमेटली हमें विभिन्न प्रकार के जो सिलिकॉन्स है वो प्राप्त हो जाएंगे। ओके, दूसरा मेथड ये है ग्रिग्नार जो अभिकर्मक है उससे भी हम इंटरमीडिएट स्पीसीज प्राप्त कर सकते हैं। उसका हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद में डिहाइड्रेशन करके भी हम सिलिकॉन प्राप्त करेंगे। तो देखिए जो SiCl4 है उसकी रिएक्शन हम RMgX जो कि ग्रिग्नार अभिकर्मक है उससे हम करवाते हैं। तो देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये है, देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इस बॉन्ड को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, तो ये जो Cl है वो कहां अटैक करेगा, मैग्नीशियम पे, और ये R कहां आएगा, इस सिलिकॉन पे। तो क्या बन जाएगा, प्लस MgXCl। अगले स्टेप में देखिए जो सिलिकॉन का है इसमें वापस फिर RMgX का अटैक कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये कहां अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो देखिए क्या बन जाएगा, R2SiCl। ओके, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गई। इसका हम आगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे और उसके बाद में हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे। अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिलिकॉन्स प्राप्त हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा जैसे बेंजीन से भी हम जो है सिलिकॉन्स को प्राप्त कर सकते हैं। सिलिकॉन्स प्राप्त करने के लिए जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बेंजीन से हम इस प्रकार से प्राप्त करेंगे जिस प्रकार से हम फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मैकेनिज्म होगा इसका। देखिए बेंजीन प्लस और ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएजेंट
AlCl3 और क्या बन जाएगा C6H5SiCl। ये इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे सिलिकॉन्स हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, सिलिकॉन्स जो है डिफरेंट टाइप के, हमें डिफरेंट वैरायटी के हमें सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं। और सिलिकॉन्स का एक बेस्ट एग्जांपल जो हम भवन निर्माण के दौरान जो खिड़कियां वगैरह है, शीशे की जो खिड़कियां हैं उसको चिपकाने हेतु पहले मिट्टी इस्तेमाल होती थी, आजकल सिलिकॉन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, उस पर धूप का प्रभाव और किसी केमिकल वगैरह का प्रभाव भी बहुत कम होता है, क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही मजबूत टाइप का बॉन्डिंग है और हाइग्रोस्कोपिक टाइप का है, जिसकी वजह से नमी धूप वगैरह से वो अप्रभावित रहता है। ओके, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे इससे अगले वाले टॉपिक को लेकर, और इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।